जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा की कथा। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माँ शाकंभरी देवी का ध्यान करते हुए हम कथा का श्रवण करें। शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अत्यंत दयालु और ममतामयी स्वरूपों में से एक है। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक अर्थात वनस्पतियाँ और अंबरी अर्थात धारण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा और प्राणी अन्न और जल के अभाव से मरने लगे, तब भक्तों की करुण पुकार पर भक्तों के कल्याण हेतु माता ने शाकंभरी अवतार धारण किया। देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के फल, फूल और औषधियों से समस्त जगत का पोषण किया और अकाल का अंत किया। उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने करुणावश 100 नेत्रों से रोकर पृथ्वी को जलमग्न किया था। शाकंभरी देवी प्रकृति और हरियाली की अधिष्ठात्री देवी है, जो हमें पर्यावरण से संरक्षण और जीवों के प्रति दया का संदेश देती है। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य रहता था, जिसके पिता का नाम महादैत्य रुरु था। एक दिन दुर्गम ने सोचा, देवताओं की शक्ति और उनकी सत्ता वेदों में निहित है और अगर वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस विचार के साथ उसने वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को परास्त करने की योजना बनाई। अब दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या के दौरान वह केवल वायु के सहारे ही 1000 वर्षों तक तप करता रहा। उसकी इस कठिन तपस्या से देवता और दानव समस्त जीव जंतु भयभीत और आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दुर्गम ने ब्रह्मा जी से सभी वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद तो वेदों का अभाव हो गया, जिससे यज्ञ, पूजा और धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मण तामसिक आचरण करने लगे और संसार में चारों ओर घोर अनर्थ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए समस्त ब्राह्मण और देवता शिवालिक पर्वतमाला में जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। उन्होंने कठोर तप और स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनकी काया काले पर्वत जैसी, नेत्र नील कमल के समान और हाथों में कमल और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। देवी ने अपनी करुणा से पृथ्वी पर जल की वर्षा कर दी, जिससे 9 दिन और रात तक भूख से पीड़ित प्राणियों को राहत मिली। ब्राह्मणों और देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने अपनी शक्ति से विभिन्न प्रकार के शाक, फल, अन्न और पशुओं के लिए घास आदि उत्पन्न कर दिया। इस कारण उनका नाम शाकंभरी पड़ा। इसी बीच दुर्गम असुर को देवताओं की स्थिति का पता चला तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आया। भगवती शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। उनकी माया से कई शक्तियां प्रकट हुई, जिन्होंने दानवों की सेना का सर्वनाश कर दिया और आखिरकार देवी और दुर्गमासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तो वह युद्ध लगभग 21 दिनों तक चला। 21वें दिन देवी के 5 बाण दुर्गम की छाती में लगे और वह प्राणहीन होकर गिर पड़ा। देवी ने वेदों को वापस देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा की और सभी संकटों को दूर किया। जो भी भक्त शाकंभरी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उन्हें देवी के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्त प्रेम से बोलिए, भगवती देवी शाकंभरी की जय। अगर आप यहाँ तक आए हैं ये कथा श्रवण करते हुए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री हरि।